हेलो फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ़ होता है जब एक जाना पहचाना इंसान अनजान सा बन जाता है। वही इंसान जिसको पूरी तरह से पहचानते थे, एक खुली किताब था मेरे सामने, वही इंसान आज अनजान सा बन गया है। और जिस वजह से इतना ही ज़्यादा अंदर तकलीफ़ हो रहा है कि सहन से बाहर है। मैं समझ सकती हूँ कितना ज़्यादा तकलीफ होता है जब एक इंसान अनजान इंसान बन जाता है। वो इंसान जिसके ऊपर हम लोग हद से ज़्यादा यकीन किए थे, जिसको अपना लाइफ मान चुके थे, वही इंसान जब दूर चला जाता है और एक अलग सा इंसान बन जाता है, तब कितना जो तकलीफ होता है ना, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। क्योंकि इस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। आज जिस दर्द को तुम सहन कर रहे हो ना, जिस तरह से आज तुम टूट रहे हो, पूरी तरह से कमजोर हो रहे हो ना, मैं एकदम उसी तरह से टूटी थी, उसी तरह से खुद को कमजोर फील कर रही थी, उसी तरह से निराश हो गई थी, उसी तरह से खुद को खत्म फील कर रही थी। तो ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि अभी तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रहा है। और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने किया है, बार बार मैंने किया है जो गलती, और जिस वजह से मैं पूरी तरह से टूटी हूँ, वो गलती तुम ना करो, तुम ना दोहराओ, तुम्हारे लाइफ में वो चीज़ ना आए जो मेरे लाइफ में आया था, मेरी गलती की वजह से आया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि टूटो मत, दुर्बल मत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम अभी बहुत दुर्बल हो गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। मानो चाहे ना मानो, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम बिल्कुल यकीन ही नहीं रख पा रहे हो खुद के ऊपर। तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि तुम एक जीवित इंसान भी हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तुम सोच समझने की शक्ति तक खो दिए हो। मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कमजोर मत बनो। वो जो इंसान आज तुमको छोड़ के चला गया है ना, किस वजह से छोड़ के चला गया है? वो इस वजह से छोड़ के चला गया है ना कि वो एक स्वार्थी इंसान था। वो ये सोच रहा है कि वो तुमसे बेटर और किसी को पा सकेगा, या पाने की कोशिश वो कर रहा है। और क्यों कोशिश कर रहा है पता है? क्योंकि अभी तुम जैसा पहले उसके नज़र में थे वैसा नहीं हो। और क्यों नहीं हो पता है? इसमें दोष तुम्हारा ही है, क्योंकि वो इंसान खुद को अभी बेटर समझ रहा है और वो इंसान स्वार्थी बन चुका है। तुम जो इतना यकीन उसके ऊपर किए थे ना, तुमको क्या लग रहा था कि वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोच तक नहीं सकता है, उसके मन में कोई आ ही नहीं सकता है, सिर्फ मैं और मैं बसा हुआ हूँ उसके मन में। नहीं यार, ये दुनिया उतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। तुम्हारी तरह और मेरी तरह, तुम्हारे और मेरे मन की तरह ना ये दुनिया नहीं है। और तुम्हारे मन की तरह ना इस दुनिया को तुम बना भी नहीं सकते हो। तो बेटर है कि खुद को इस दुनिया की तरह बना लो, है ना? तो खुद को इस दुनिया की तरह बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। तुम जो ये सरल हो, थोड़े में ही यकीन कर लेते हो सबके बातों पे, खुद की तरह सबको समझने लगते हो ना, इसको बदलने का टाइम आ गया है। तुम क्या किए थे कि वो इंसान के ऊपर तुम पूरी तरह से क्या किए थे? यकीन कर लिए थे। वो जो बोलता था तुमको उसी पे यकीन हो जाता था, है ना? वो तुमको सपना दिखाता था कि तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ एक साथ घर बनाएगा, एक साथ रहेगा, एक साथ लाइफ गुजारेगा, फ्यूचर तुम्हारे साथ रहेगा, ये सब कुछ बोलता था। सब पे तुम यकीन कर लेते थे और उसी के बेस पे तुम भी सपना दिखना शुरू कर देते कि हाँ, उसी के साथ हम एकदम अच्छा खासा लाइफ बिताएंगे। मन ही मन उसके बारे में प्लान भी करते थे, हाँ इस तरह से हम लोग रहेंगे, इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे अपना जो फैमिली है उसको। और वो जो झूठा झूठा प्रॉमिस तुमको करता था, हर एक प्रॉमिस को तुम सच समझ लेते थे। तुमको समझ में ही नहीं आता था कि वही इंसान इतना झूठा प्रॉमिस भी तुमसे कर सकता है जो कि तुम्हारे लिए मरता है।
लेकिन नहीं यार, ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थी। हर एक इंसान अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो इंसान जिसको तुमको लगता था कि तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, सिर्फ तुम और तुम हो उसकी लाइफ में, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं, है ना, वो इंसान अभी वैसा है ही नहीं। वो इंसान पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो कुछ और पाने की कोशिश कर रहा है और कुछ बेटर पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना ये दुनिया का सच्चाई है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और इंसान भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इंसान बदलता है, तो वो इंसान भी बदल गया है। तुम सोचो तो, तुम नहीं बदले हो। तुम क्या पहले जैसा हो? तुम भी बदल गए हो, जिसके बारे में तुमको बिल्कुल पता ही नहीं है। तुम कैसे बदले हो पता है? तुम सोचो तो कि तुम पहले कैसे इंसान थे और अभी क्या तुम उस तरह का इंसान हो? तुम भी बदल गए हो। तुम अपने फैमिली से दूर चले गए हो उस इंसान के लिए, अपने दोस्तों से दूर चले गए हो, अपने रिलेटिव से दूर चले गए हो, अपने फैमिली का यकीन खो दिए हो, फैमिली के लोगों के साथ नज़र से नज़र नहीं मिला पाते हो, फैमिली के लोग तुमको गलत समझने लगे हैं। वो फैमिली जिसके अटैच में तुम थे, जिसके साथ पूरी तरह से तुम बंधे हुए थे, उस फैमिली से तुम बहुत दूर चले गए हो। फैमिली के कितने लोगों को तुम खो दिए हो। कोई कोई फैमिली का लोग तुमसे ठीक से बात तक आजकल नहीं करता है, तुमको पसंद नहीं करता है। किस लिए? सिर्फ उस इंसान के लिए। इसी वजह है कि उस इंसान के साथ तुम्हारा रिलेशन था और तुम सबको भूल के उस इंसान के ऊपर यकीन किए थे। उसके लिए तुम सबको तुच्छ बना दिए थे, सबको इग्नोर करते थे, किसी का बात नहीं सुनते थे, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते थे। अब लाइफ में जो होता है होने देते थे, लेकिन उस इंसान को इम्पोर्टेंस देते थे, है ना। उसको बेटर बनाने के लिए तुम सब कुछ करते थे। तुमसे जो बन पड़ता था उस इंसान को बेटर बनाने के लिए तुम अपना सब कुछ विसर्जन दे दिए थे। अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचे, खुद के जीवन के बारे में नहीं सोचे, खुद के हंसी के बारे में, आनंद के बारे में, खुशी के बारे में नहीं सोचे। फैमिली को भी देखना है, सपोर्ट करना है, इसके बारे में तुम नहीं सोचे। दोस्तों को इग्नोर किए, उसके बारे में नहीं सोचे। किस लिए? सिर्फ उस इंसान के लिए किए, है ना। तो क्या तुम ऐसा थे, पहले थे ऐसा जब वो इंसान तुम्हारे लाइफ में नहीं था? नहीं, तुम सबके साथ अटैच थे, फैमिली के साथ अटैच थे, दोस्तों के साथ अटैच थे, खुद के लाइफ के बारे में सोचते थे, बिंदास जीते थे, हंसते थे खुल के। तो तुम भी तो चेंज हो गए हो ना। चेंज किसके लिए हुए हो? उस इंसान के लिए। पहले तुम जैसे थे अभी तुम बिल्कुल नहीं हो, पूरी दुनिया से तुम डिटैच हो चुके हो, है ना। यानी बदलाव तुम में भी आया है, हाँ, लेकिन अलग सा है। उसमें बदलाव किस लिए आया है? क्योंकि तुमने उसको बेटर बनाया है। वो खुद अभी बेटर खुद को समझ रहा है, वो सोच रहा है मैं कुछ और बेटर पाऊंगा लाइफ में, वो इसलिए बदला है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो बदला है। और तुम किस लिए बदले हो? उस इंसान के लिए बदले हो। उस इंसान के ऊपर यकीन करके तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। अब तुम पूरी तरह से एकदम लाचार हो गए हो, कुछ नहीं बचा तुम्हारे अंदर। यहाँ तक कि तुम्हारा अस्तित्व भी अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। लग रहा है ना कि कुछ नहीं है अभी तुम्हारे पास। और कितना लग रहा है कि धोखा खाए हैं उस इंसान के ऊपर यकीन करके। हाँ, अपना सब कुछ खो दिए उस इंसान के ऊपर यकीन करके, जो इंसान आज चला ही गया है। मैंने सोच तक नहीं सकते हैं कि वही इंसान एक दिन प्रॉमिस किया था, एक दिन सपना दिखाया था कि हाँ मेरे साथ जिएगा मरेगा। प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ घर बसाएंगे, हम लोग फ्यूचर में इस तरह से रहेंगे। इस तरह का झूठा झूठा सपना दिखाया था। और वही इंसान आज इतना ही चेंज हो गया है। हाँ जी, चेंज हो गया है। ये तुमको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तुमको ये कि वो इंसान चेंज हो गया है। और वही जो इंसान आज तुमको अनजान लग रहा है ना, वही इंसान को अगर जाना पहचाना बनाना चाहते हो ना, तो आज तुमको अनजान बनना पड़ेगा, है ना। तुम जैसा हो ना, वो इंसान जैसा तुमको समझता है, वो इंसान तुम्हारे अंदर जिस इंसान को पहचानता है ना, तुमको उसी तरह से अनजान बनना पड़ेगा उसके सामने। और अनजान बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? खुद को बदलना पड़ेगा। ये दुनिया तुमको जैसे देखना चाहती है उसको दिखा दो वैसा ही, ठीक है। अच्छा थे हम, है ना, किसी से सच्चा प्यार किए थे, किसी के ऊपर यकीन किए थे, रास नहीं आया,
है ना, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उस अच्छाई को दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाया, है ना। तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो तो तुम जो चाहते हो मैं वैसा ही बन जाती हूँ, है ना। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, तो मैंने जब सब कुछ त्याग दिया था तो तुमको सहन नहीं आया, रास नहीं आया ना। अब देखो मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा, है ना, खुद को बेटर बनाऊंगा, खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा और मैं वैसा ही निष्ठुर बन जाऊंगा। सिर्फ जीऊंगा तो खुद के लिए जीऊंगा और किसी के लिए नहीं जीऊंगा। वैसा ही चाहते हो ना तो वैसा ही बन जाते हैं, तुम वैसा बन जाओ, देखो वही इंसान फिर से तुमको चाहने लगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम खुद के पास वापस आ जाओगे, तुम पहले जैसा थे वैसा बन जाओगे, तुम खुद के पास वापस आ जाओगे। कैसे? तुम अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर पाओगे, खुद स्ट्रांग बन पाओगे, पहले जैसा थे हूबहू वैसा हो पाओगे और खुद के लिए जियोगे। तो तुम क्या करोगे? एक खड़ा इंसान बन पाओगे, है ना। देखना कि जो इंसान सीधा होता है ना उसके ऊपर चोट ज्यादा आता है, उसको ज्यादा लोग आघात करते हैं। तो इस तरह से सरल और सीधा बन के रहोगे तो लोग ज्यादा आघात करेंगे, है ना। जो पेड़ सीधा होता है ना कुल्हाड़ी उसी पर मारते हैं लोग, जो पेड़ टेढ़ा हो जाता है उस पर कुल्हाड़ी नहीं गिरता है। तो इसीलिए सीधा मत बनो, सीधा बन के देख लिए ना कि क्या क्या तुमको मिला क्या नहीं मिला, देख तो लिए हो, एक्सपीरियंस तो हो गया है ना। अब छोड़ दो, अब थोड़ा सा खुद को टेढ़ा बना लो, ठीक है। इस दुनिया का सामना करने के लिए, इस दुनिया की निष्ठुरता से बचने के लिए ना थोड़ा सा टेढ़ा बना लो खुद को और दिखा दो उस इंसान को। तुम अभी खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, दुर्बल महसूस कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सब कुछ खो चुका हूं। नहीं यार, तुम नहीं खोए हो। जो इंसान सृष्टि कर सकता है वही इंसान नाश भी कर सकता है। तुमने अपने हाथों से उस इंसान को श्रेष्ठ बनाया है जो अभी खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा है और सोच रहा है कि वो और बेटर कुछ डिजर्व कर सकता है। उसको तुमने बनाया है, तो तुमने जब उसको बनाया है ना तो तुम उसको खत्म भी कर सकते हो। तुम ही उसको दिखा सकते हो कि जितना इम्पोर्टेंट वो समझ रहा है उतना इम्पोर्टेंट तुमने ही बनाया है। तुमने उसको इम्पोर्टेंट बोला, बोल के वो खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा है। तो तुम ही हो जो उसको दिखा सकते हो, उसको नीचे गिरा सकते हो, उसको ये एहसास दिला सकते हो कि तुम उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना इम्पोर्टेंट तुम खुद को समझ रहे हो। और तुमने खुद को खत्म कर दिया है ना, उसके लिए तुमने अपने हाथों से ही तो खुद को खत्म किया है। क्यों खत्म किया है पता है? क्योंकि मेरी तरह तुम भी बुर्बक हो। जैसा मैं बुर्बक थी ना वैसा तुम बुर्बक हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत गलती किया है, बहुत बहुत गलती किया है। आसानी से दूसरों के ऊपर यकीन कर लेती थी, जो कुछ बोलता था उसी में खुश हो जाती थी, प्रॉमिस को तो सच्चा समझ लेती, भाई ये इंसान तो मेरा साथ देगा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये सिर्फ मेरा है, मेरे लिए जिएगा मरेगा, इसके लाइफ में और कोई नहीं है। भाई मैं पूरी तरह से गलत थी, गलत। और जिस वजह से ना खुद को मैं खत्म कर दी थी, मैं अपना अस्तित्व ही खो दी थी। मुझको लग ही नहीं रहा था मैं जिंदा हूँ कि मर गई हूँ, ये तक मुझे नहीं लगता था। कोई फैमिली में कुछ बोलता था कान में ढुकता ही नहीं था, वो बोलते थे दिमाग में ही नहीं आता था वो लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही बैठे रहती थी, कुछ काम करती थी, अपने आप आंखों से आंसू गिरने लगते थे, अपने आप गिरने लगते थे, समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है मेरे साथ। घर के काम में मन नहीं लगता था, स्कूल में जाती थी, काम करती थी, एक मशीन की तरह काम करती थी, कुछ फीलिंग्स नहीं, कुछ इमोशन नहीं, कुछ नहीं। क्या जो हो गया था मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग तो काम ही नहीं करता था, रात रात भर जाग के पार करती थी, कोई नींद का नामो निशान नहीं होता था, दिमाग काम तक नहीं करता, इतना मैं टूट चुकी थी। तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। मैं अतीत का रोगी हूँ और तुम अभी का रोगी हो, और तुम अभी वर्तमान का रोगी हो। जो चीज मैंने कर लिया है, कर चुकी हूँ, जो पार करके आई हूँ, अभी तुम वही कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मत करो, मैंने जो गलती किया है बिल्कुल मत करो यार। उतना यकीन मत करो दुनिया के ऊपर, दुनिया उतना आसान नहीं है, उतना सरल नहीं है, तुम जैसा समझ रहे हो तुम्हारी तरह नहीं है ये दुनिया। स्वार्थी है, स्वार्थी। एक इंसान स्वार्थ के बिना नहीं चलता है, एक इंसान नहीं चलता है। तो इसीलिए खुद को प्रूफ करो, प्रूफ।
ऐसे दूसरों के सामने तुम क्या समझ रहे हो कि दुखी होकर बैठे रहोगे, टूटा हुआ रहोगे, दुर्बल रहोगे, हमेशा रोते रहोगे तो वो इंसान तुम पे दया करेगा? तुम हमेशा दुखी रहोगे तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और तुम्हारे पास लौट आएगा। बिल्कुल गलत थिंकिंग है तुम्हारा। तुम अगर इस तरह से टूटा हुआ रहोगे, हमेशा रोते रहोगे, दुर्बल पड़ा का पड़ा हो ना, तो वो इंसान और दूर जाएगा तुमसे। ये सच्चाई है, सच्चाई। इसको एक्सेप्ट करना सीखो। समझ में आया? कोई एक ठो नाव है, बहुत अच्छा खासा नाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और एक ठो नाव है जिसमें छेद है, पानी ढुकता है, तो इंसान किस में चढ़ेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा? समझो, है ना? अच्छा को ही ना एक्सेप्ट करेगा। जिसमें छिद्र है, पता है कि उसमें चढ़ेंगे तो एक दिन डूब ही जाएंगे। तो तुम खुद को उस छिद्र वाला बना लिए हो, उस छिद्र को फुलफिल करो, अपने अंदर जो कमी है उसको हटाओ और खुद को एक सॉलिड नाव बनाओ कि इंसान चढ़ना चाहे तुम्हारे ऊपर। ऐसा खुद को स्ट्रांग बनाओ और तुम ये बना सकते हो। अभी इस मोमेंट में तुमको लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम कर सकते हो। तुम खुद को पहले की तरह बना सकते हो, है ना? खुद को वापस लाओ, खुद के पास वापस जाओ। कैसे वापस जाओगे? कैसे वापस जाओगे? एक जिद लाओ अपने मन के अंदर कि जो इंसान तुमको इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से इग्नोर किया, इस तरह से बुड़बक बनाया तुमको, जो इंसान इस्तेमाल किया है तुम्हारा, जो एक स्वार्थी इंसान है, सिर्फ तुमको इस्तेमाल किया है, अपने बातों के में लाके बुड़बक बना के सिर्फ इस्तेमाल किया है तुमको। जिद पकड़ो मन में कि उस इंसान को दिखा देंगे कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना, इस तरह से तुमने मुझे बुड़बक बनाया है ना अपने स्वार्थ के लिए, अब तुम देख लो कि मैं कैसा हूं। बोलो तो दिल में हाथ रख के तुम ये बोल सकते हो उस इंसान को कि तुम जिसको चाह रहे हो अपने लाइफ में, मैं खुद को उससे बेटर बना के दिखाऊंगा और मैं जिसको चाहूंगा वो तुमसे बेटर होगा। बोल सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बोलो तो हमको नहीं लिख सकते, इस मोमेंट पे नहीं लिख सकते, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम दिल ठोक के ये बोल पाओगे कि तुम जिसको चाहते हो, जिसके लिए तुम आज मुझे छोड़ दिए हो, मैं खुद को उससे बेटर बना के दिखाऊंगा। मैं इस दुनिया में खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा। आज जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के गए हो उससे मैं बेटर हूं और मैं ये प्रूफ करूंगा, मैं खुद को बेटर दिखाऊंगा। तुम अफसोस करता रह जाओगे कि तुम जिसके लिए आज मुझे छोड़े हो ना, उससे मैं कई ज्यादा बेटर हूं और मैं जिसको चूज करूंगा वो तुमसे बेटर होगा और मैं तुमसे बेटर पर्सन पाके दिखाऊंगा। जिद पकड़ो तो आज मुझे प्रॉमिस करो। मैं तुमको खड़ा करना चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं टूटी थी एक दिन और मैंने खुद को खड़ा किया था, तो मैं जानती हूँ तुम भी कर सकते हो ये। जब मैंने किया था ना तो तुम कर सकते हो। बहुत सालों तक मैंने यकीन किया था उस इंसान के ऊपर, बहुत सालों तक मैंने क्या नहीं किया था उसके लिए, सब कुछ विसर्जन दे दिया। मेरा फैमिली दूर चला गया, मेरा भाई बहन दूर चला गया, मेरे मम्मी पापा सब दूर चले गए थे मुझसे। मैं अपनी फैमिली तक को नहीं देखता था, सब कुछ उसके लिए करता था बहुत, और एक दिन दो दिन नहीं, बहुत सालों तक। तब जाके वास्तव मुझे समझ में आया था, उसके बाद मुझे मेरा आँख खुला था। कई बार मैंने धोखा खाया, फिर भी यकीन किया उसके ऊपर, बार बार मैंने यकीन किया उसके ऊपर, बार बार वो मुझे धोखा देता रहा, बार बार मैंने यकीन किया उसके ऊपर। बहुत झूठ बोलता था, बहुत कुछ, पर मैं यकीन करती थी और हमेशा सपोर्ट करती थी। लेकिन क्या मिला मुझे? जब तक मेरा आँख खुला वास्तव के सामने मैं आई, बहुत देर हो चुका था मेरा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी वही सिचुएशन हो, लेट हो जाए। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम अभी खुद को खड़ा कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत बदतर हो चुका था यार, खत्म करने वाली थी मैं। सुइसाइड तक का दिमाग में आता था मेरा कि मेरे लाइफ में बचा क्या है, मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके लिए जीऊँ, मैं ये दिमाग में आता था। मेरा तो जीना बेकार है, ऐसा मुझे लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने सख्त किया खुद को कि नहीं भाई, इस तरह से देखो, अगर अच्छा इंसान होता उसके लिए मैं खुद को खत्म करती तो एक बात होता, लेकिन जो इंसान अच्छा ही नहीं है, मुझे समझा ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मुझे छोड़ दिया, मैंने इतना किया उसके लिए मैं जान दूंगी। क्यों मैं जान दूंगी उसके लिए? मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि मैं उसके लिए जान दे दूंगी। ये मैंने रियलाइज किया, खुद को समझाया, समझाने के बाद मैंने स्टेप लिया। लेकिन तब स्टेप लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेंटली मैं बहुत खराब डिप्रेशन में पूरी तरह से मैं जा चुकी थी। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, उस जहाँ मैं चली गई थी वहाँ से खुद को उठा के लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने स्टेप लिया,
मैंने पहले खुद कोशिश किया, देखा मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उनको जाके सारी बात खोल के मैंने बताया कि क्या क्या हुआ, शुरू से अंत तक सब कुछ मैंने खुल के बताया। और उन्होंने काउंसलिंग किया मेरा। काउंसलिंग करने के बाद जो जो करना था मेरे साथ किया, दवाई दिया, सब कुछ किया। वो करके पहले मैंने अपने मेंटली ठीक किया, माइंड को मैंने मानसिक तौर पर खुद को पहले ठीक किया, क्योंकि मानसिक तौर पर अगर खुद को ठीक नहीं करूंगी तो आगे का स्टेप नहीं ले सकूंगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये सोच नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि मेंटली खुद को ठीक करूंगा। तो तुमको भी वही करना है। अगर तुमको लगता है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए कि डेली मेडिटेशन करो, देखना इतना इंप्रूवमेंट होगा ना, मानसिक तौर पर तुम पूरी तरह से स्ट्रांग बन जाओगे, तो तुम खुद के बारे में डिसीजन ले पाओगे। और अगर तुमको भी लगता है मेरी तरह सिचुएशन है तो जाओ, बेझिझक होकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और जाके खुल के सारी बात बोलो, काउंसलिंग कराओ अपना, और क्या करो, जो थेरेपी देते हैं उसको करो, करके मानसिक तौर पर खुद को पहले ठीक करो, उसके बाद स्टेप लो। एकदम पहले की तरह खुद को बना, स्वार्थी बन जा, स्वार्थी। उस इंसान के बारे में सोचो तक नहीं, सिर्फ जिद लाओ मन में कि तुमको मैं दिखा के छोड़ूंगा, कि मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ, और बस खुद के बारे में सिर्फ सोचना शुरू करो। मैं सोचती ना कि किसके लिए मैं जीऊँ, क्या मोटिव क्या है मेरे लाइफ का, किस लिए मैं जीऊँ। मेरा तो जीने का कोई मोटिव ही नहीं है, यानी मर जाना ही बेहतर है। जिस इंसान के जीने का कोई मेरा डेस्टिनेशन ही नहीं है, जिस वजह से मेरे लाइफ में कुछ कारण नहीं है जिस कारण की वजह से मैं जीऊँ, तो मुझे जीने का ही मन नहीं करता था। लगता था मैं जी के करूँगी क्या। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जीऊँगी सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। अब जीऊँगी, किसी के लिए नहीं जीऊँगी, दुनिया में किसी के लिए मैं नहीं जीने वाली हूँ। जीऊँगी मैं खुद के लिए जीऊँगी, मैं खुद के लिए जीऊँगी। सिर्फ खुद कैसे ठीक रहूँ ये सोचूंगी, खुद स्वस्थ कैसे रहूँ, हंसी खुशी कैसे रहूँ ये सोचूंगी, बस इतना और कुछ नहीं। यही बोल रहे, यही दुनिया है। तुम बोलोगे स्वार्थी होना गलत है, नहीं गलत है। अभी तुमको मेरे बात गलत लग रहा होगा, लेकिन जितना तुम्हारा लाइफ बीतता जाएगा, तुम दुनिया का सामना करोगे ना, वास्तव का सामना करोगे, तुमको मेरा ये बात उस दिन सही लगेगा। क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बात बोल रही हूँ, बहुत ठोकर खाया है मैंने, तब जाके मैंने सीखा है। बहुत यकीन किया था लोगों के ऊपर, मैंने देख लिया है कोई किसी के लिए नहीं है, सिर्फ तुम तुम्हारे लिए हो। सिर्फ तुम एक इंसान हो जो तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हो, तुम एक इंसान हो जो तुमको संभाल सकते हो, तुम एक इंसान जो खुद को मोटिवेट कर सकते हो। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, तभी होगा जब तुम अंदर से जब फील कर पाओगे, अपने इमोशन को अंदर से फील कर पाओगे, तब जाके होगा। वीडियो देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो पाओगे, ज्यादा नहीं हो पाओगे। स्टैंड तुमको करना है, स्टेप तुमको लेना है, इसीलिए खुद को तुमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। मेरी बातों को मैं जो जो बोल रही हूँ ना, उसको दिल से फील करने की कोशिश करो और खुद के अंदर जिद लाओ। तुम ही वो इंसान हो जो कर सकते हो, तुम ही वो इंसान हो जो खुद को बदल सकते हो। जब तुमने उस इंसान को बदला है तो तुम्हारे अंदर वो भी शक्ति है कि तुम खुद को भी बदल सकते हो। पहचानो खुद को, खुद के अंदर की शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। बस थोड़ा सा स्टेप लेने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट बनो, पॉजिटिव बनो, थोड़ा सा स्टेप लो, नहीं तो हार जाओगे यार। ये दुनिया तुमको खत्म करके रख देगी, हार जाओगे, कोई साथ नहीं देगा। आज जिसके पास जाके तुम रोना रो रहे हो कि तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया है ना, तुम सोच रहे हो कि दोस्तों के पास जाऊंगा रोना रोऊंगा तो वो लोग क्या करेंगे कि संभाल देंगे। कोई नहीं है जो तुम्हारे रिलेशन को ठीक कर देगा। तुम जाके रोगे, वो थोड़ा सा सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा वो रिलेशन ठीक कर दे। सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम्हें ही वो स्ट्रांगनेस है, वो स्ट्रेंथ तुम में है, सिर्फ तुम कर सकते हो। जिन लोगों के पास अभी रोना रोने जा रहे हो, तुम्हारे सुख के टाइम में सुख का हिस्सा उन लोगों को दिए थे, जो आज दुख का हिस्सा देने जा रहे हो उन लोगों को, वो लोग क्यों समझेंगे तुमको? नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। इस बात को समझ लो। अपना रोना किसी के पास मत जाके रो। ये जो आंखों का आंसू है ना, इसका कीमत कोई नहीं देगा। इसलिए आंख के आंसू को पोंछ डालो, और पोंछने के बाद क्या करो कि खुद के बारे में सोचो, स्टेप लो, खुद सिर्फ खुद के लिए जियो। तुम करो ना एक बार ऐसा, मेरी बात सुन के एक बार स्टेप लेके करो। तुम जैसे पहले थे, बिंदास जो जीते थे ना, वैसा खुद को बना। तुम चाहोगे तो तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम अपनी ये सूरत को बदल सकते हो, तुम चाहो अपने मानसिकता को बदल सकते हो, तुम चाहो अपने फिजिकल जो ब्यूटी है उसको बदल सकते हो। तुम ही सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में ही सब कुछ है, तुम कर सकते हो। अभी तुम हारा हुआ महसूस कर, मैं समझ सकती हूँ कि हारा हुआ महसूस कर रहे हो तुम खुद अभी, लेकिन तुम हो नहीं हारा हुआ। अपने अंदर को शक्ति को पहचानो, पहचानने का समय आ गया है, और मत हारो।
जितना हारोगे दुनिया उतना तुमको हराएगी। तुम बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो अभी, खुद को बहुत दुर्बल महसूस कर रहे हो, खुद को लाचार महसूस कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं हो वो लाचार। अब समय आ गया है पलटकर वार करने का। वार बहुत सहन कर लिए हो, क्या मिला तुमको? इतना सहन करके मिला? कुछ नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। इसलिए पलट वार करना सीखो, सिर्फ जियो तो जियो खुद के लिए। तो इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान वापस आए, या फिर अगर नहीं आए वो इंसान, तो उससे बेटर इंसान तुमको मिले ना, तो तुमको पहले वापस आना पड़ेगा। कहाँ वापस आना पड़ेगा? खुद के पास वापस आना पड़ेगा। खुद के अंदर से खुद को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के पास वापस आना पड़ेगा। खुद के कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा। खुद को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और अपने जीवन के लक्ष्य को तैयार करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम सिर्फ ये करके देखो, अगर तुमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, तुम जो चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोल देना। मैं पूरी तरह से अपने बहुत साल के एक्सपीरियंस से मैं तुमको ये बात बोल रही हूँ। सिर्फ खुद के लिए जीना सीखो, कोई नहीं साथ देगा तुम्हारा। हर एक इंसान स्वार्थी होता है, सब कोई पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। तो जो इंसान आज दूसरा के लिए, किसी और इंसान के लिए तुमको छोड़ के चला गया है, तुम उसको दिखा दो कि तुम जिसके लिए छोड़ के गए हो ना, मैं उससे कहीं बेटर हूँ। और तुम आज जो खुद को बेटर समझ रहे हो, मैंने ही तुमको बेटर बनाया था बोल के तुम समझ पा रहे हो, है ना। दुनिया ने तुमको ठुकराया और मैंने तुमको संभाला, है ना। मैंने तुमको सम्मान दिया, दुनिया ने तो तुमको ठुकरा दिया था, मैंने तुमको सम्मान दिया था। मैंने तुमको अपना सर पे चढ़ाया था, मैंने तुमको अहमियत दिया था बोल के आज तुम खुद को ऐसा समझ पा रहे हो, है ना। तो तुम दिखा दो कि तुम में कितनी शक्ति है। अगर तुम किसी चीज को बना सकते हो तो उसको तुम तोड़ भी सकते हो। जो सृष्टि कर सकता है ना, वो नाश भी कर सकता है, उसी के हाथों में होता है। तो इसीलिए अब खुद को प्रूफ करने का टाइम आ गया है। खुद को जगाओ और जाग के सर ऊंचा करके जियो और स्टेप लो। तुम हारे हुए नहीं हो। और तुम ये सोच रहे हो ना कि वो इंसान तुमको धोखा देके गया है, तुम बुड़बक बन गए हो। तुम नहीं बुड़बक बने हो, वो इंसान बुड़बक बना है, क्योंकि तुमने सच्चा प्यार किया था और वो इंसान एक सच्चे प्यार को खोया है। तो बुड़बक वो है जो तुमको पहचान नहीं पाया, तुम बुड़बक नहीं हो। और ये जो तुम ठोकर खाए हो ना, वो जो इंसान तुमको धोखा दिया है, इस ठोकर की बहुत ज़रूरत थी तुम्हारे लाइफ में। क्योंकि ये ठोकर अगर तुम नहीं खाते ना, तो ये दुनिया के सच्चाई का सामना तुम नहीं कर पाते। ये दुनिया का सच्चाई क्या है ना, इसके तरफ तुम्हारा आंख नहीं खोलता। तो ये ठोकर बहुत ज़रूरी था तुम्हारे लिए। क्योंकि कोई अगर तुमको समझाता ना कि उस इंसान के पास मत जाओ, इस रिलेशन में मत जाओ, समझाता, तुम नहीं समझते, बल्कि उस इंसान को गलत समझते जो तुमको समझाने आता। ये सिचुएशन में वैसा ही होता है। हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना, कोई भी समझाने आता है, कोई भी उसके बारे में गलत बोलता है, दिमाग में ढुकता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। इतना यकीन करते हैं उसके ऊपर हम लोग, इतना डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर। जो इंसान समझाना आता है, हम लोग उसको गलत समझने लगते हैं। होता है ऐसा सिचुएशन में। तो इसीलिए ये जो उसने तुमको धोखा दिया, इसका जरूरत तुमको था। ये धोखा खाए हो ना, तब तुम खुद ही समझ गए हो कि वास्तव क्या है। क्योंकि दूसरे समझाते तो तुम्हारे दिमाग में ढुकता नहीं ना, तो इसकी जरूरत थी। इसलिए जो धोखा खाए हो ना, मत समझो कि तुम हार गए हो या तुम बुड़बक बने हो। ये धोखा खाए हो ना, ये चीज तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। ये धोखा ही तुमको क्या करेगा, सिखाएगा कि अब लाइफ में तुम कैसे चलोगे, है ना। ये धोखा से तुमको शिक्षा लेना है। हम लोग जब हारते हैं, बुड़बक बनते हैं, धोखा खाते हैं, उससे हम लोग को शिक्षा लेना होता है। तो अब तुम समझ जाओगे कि आगे तुमको चलना कैसे है। अब कोई तुमको धोखा नहीं दे पाएगा, अब तुम ठोकर नहीं पाओगे, अब कोई तुमको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई यूज नहीं कर पाएगा। यूज करने जाएगा, तुम पहले ही अलर्ट हो जाओगे, तुमको समझ में आ जाएगा भाई ये इंसान मुझे यूज करने वाला है। और अब से क्या होगा पता है, ये जो तुम धोखा खाए हो ना, अब से तुम किसी इंसान के ऊपर 100% यकीन नहीं करोगे। 99% करोगे, लेकिन 100% नहीं करोगे। तो ये बेहतर है, अच्छाई आया है तुम्हारे अंदर, है ना। अब 10 बार सोचोगे तब जाके एक इंसान के ऊपर टटोलोगे, उसको एग्जामाइन करोगे, उसके बाद यकीन करोगे उसके ऊपर। तो सोचो कि बहुत बेहतर हुआ है, इस ठोकर की बहुत ज़रूरत थी तुमको।
ये ठोकर खाए हो जो तुमको फायदा दिया है, ठीक है। तो अब इस ठोकर को भूल जाओ, तुम सोचो कि इस ठोकर की जरूरत तुमको थी, तब तो उस इंसान का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया। ये ठोकर नहीं आता तो और कई दिनों तक वो तुमको धोखा देता है ना। तो अच्छा हुआ कि ठोकर खाए तो कम से कम अभी संभल गए तुम, और नहीं तो पता नहीं है और बर्बाद हो जाते शायद तुम, तब जाके तुम्हारा आँख खुलता। तो अच्छा ही तो हुआ कि अभी ठोकर खाया, अभी आँख खुल गया, तो अभी तुम संभाल लोगे खुद को, है ना। नहीं तो वो इंसान तो तुमको खत्म करके रख देता, यूज ही करता रहता तुम्हारा, तुमको समझ में ही नहीं आता। अच्छा हुआ है कि उसका चेहरा तुम्हारे सामने आ गया है। अब क्या करो, तुम खुद को बदलो, खुद को प्रूफ करके दिखाओ, छोड़ो उसको, जाने दो। वो जैसा चाहता है उसको वैसा रहने दो। तुम्हारे अलावा वो रहना चाहता है ना कहीं और, किसी जगह पे वो रहना चाहता है, खुद को कहीं और देना चाहता है, देने दो, बहुत अच्छी तरह से देने दो। एक दिन उसका आंख खुल जाएगा और उस दिन अफसोस करने के अलावा उसके पास कुछ और बचेगा ही नहीं। तुम मिला लेना, तुम ये प्रूफ हो जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और अभी खुद को संभालो। ये जो तुम दुर्बल महसूस कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, हटाओ इन सब को, और जो स्टेप लेना सही लग रहा अभी तुम्हारे लाइफ के लिए, उस स्टेप को लो। अगर लग रहा कि मेडिटेशन वगैरह करके मानसिक तौर पर ठीक हो पाओगे तो करो, शुरू कर दो। अभी टाइम आ गया, और देर मत करो, नहीं तो और बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। अभी शुरू कर दो, ठीक है। और अगर लग रहा नहीं भाई किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है तो जाओ, एकदम शर्माओ मत, बेझिझक होके जाओ। जैसे हमारे शरीर में कुछ रोग होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो मानसिक तौर पर भी ये रोग ही है। मत समझना कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे, नहीं यार, नहीं समझेंगे। लोगों को समझने दो जो समझना है, तुम्हारे लिए जो बेटर है तुमको वो करना है, ठीक है। तो पहले जा, खुद को पहले मानसिक तौर पर बेटर बना, और उसके बाद खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। खुद को ढूंढ के निकालो, जो तुम पहले थे उस तरह से खुद को बनाओ। खुद को ढूंढ के निकालो, खुद के पास वापस आओ, खुद के शक्ति को फिर से बनाओ, खुद को फिर से स्ट्रांग बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, और सिर्फ खुद के लिए जियो, ठीक है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ कि तुमको क्या करना है लाइफ में। अगर उस इंसान को वापस लाना चाहते हो, उस इंसान का आंख खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद के पास वापस आओ, तब उम्मीद करो कि वो तुम्हारे पास वापस आएगा। आई होप कि समझ में आया है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। समझ लो अभी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, फिर मेरी तरह हालत हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह हालत किसी का भी हो। मैंने जो गलतियाँ किया है वो कोई भी करे, मैंने जितना दर्द सहा है वो कोई भी सहे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं अलर्ट करती रहती हूँ सबको। तो इसीलिए मेरी बातों को सुनो, खुद को तैयार करो और पॉजिटिव बनो, और जीवन में आगे बढ़ो, खुशी के साथ हंसी खुशी होके बनो। पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, हंसी खुशी से आगे बढ़ो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो। वो इंसान देखना देखता रह जाएगा और अफसोस करता रह जाएगा तुमको खोने के लिए, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि रोते रहेंगे तो वो वापस आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर दया करके वापस आ जाएगा, नहीं आएगा वापस। तुम बेहतर बनाओ खुद को, बेहतर इंसान को ही सब पाने की कोशिश करते हैं। खुद को बेहतर बना तो देखना वो इंसान तुमको पाने की कोशिश करेगा ही, बल्कि उससे बेटर इंसान भी तुमको पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया है, आंख खोलो, अब आ गया है समय आंख खोलने का, ठीक है। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि किस तरह से तुम अगर चाहते हो खुद को सही बनाना और उस इंसान को वापस लाना, तो किस तरह से ला सकते हो। पहले खुद के पास वापस आओ, खुद को वापस पाके दिखाओ, उसके बाद उम्मीद करो कि कोई और को तुम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारा एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तुम्हारे एक लाइक से मैं और आगे जीवन में बढ़ पाती हूँ। इसीलिए अगर अच्छा लगता है, अगर काम का है, तो ज़रूर इसको लाइक करना, और इसको ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो कि बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को, है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि तुम्हारे हर हालत में मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ और हमेशा तुम्हारे साथ मेरा भेंट होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।